बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, दोबारा आ जाइए इस नए वीडियो के अंदर। आप सबका इस्तकबाल वेलकम है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोकवाणी पाठ क्रमांक 4 साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर और स्वाध्याय देखेंगे। आइए चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ क्रमांक 4 साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी। डायरी के बारे में ये प्रश्नोत्तर पाठ के आंगन में। पहला प्रश्न है हमारे सामने, संजाल पूर्ण कीजिए। डायरी विधा का निरालापन। डायरी अपने आप में किस तरह निराली है, उसके अंदर क्या वैशिष्ट है, क्या खसूसियात है, क्या निरालापन है, आइए देखते हैं इसका उत्तर। नंबर 1 है, जीवन के अंतर्द्वंद्व, वर्जनाओं, पीड़ाओं, यातनाओं और दीर्घ अवसाद के क्षणों में अपने आप को स्वस्थ, प्रसन्न और मुक्त रखने की प्रक्रिया है डायरी। जीवन के तरह तरह के मरहलों में डायरी अपने आप को स्वस्थ, सेहतमंद, प्रसन्न, खुश और मुक्त, आज़ाद रखती है। नंबर 2 है, डायरी लेखन में विषय वस्तु का कोई बंधन नहीं होता कि इसी विषय पर आपको लिखना, ऐसा कोई बंधन नहीं होता। नंबर 3 है, आत्म प्रकटीकरण की सादगी से युक्त विधा है डायरी। लेखक इसमें अपनी आत्मा का प्रकटीकरण करता है, अपने आप को लिखता है। नंबर 4 है, डायरी पारदर्शक व्यक्तित्व की पहचान होती है। यह डायरी जो है एक पारदर्शक व्यक्तित्व, शख्सियत की पहचान होती है। आइए चलते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारे सामने, उत्तर लिखिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर किसे कहा जाता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसे कहा जाता है कालानुक्रमिक योजना, तरतीबवार, कालानुसार, काल के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से जो योजना होती है उसे कहते हैं हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। प्रश्न क्रमांक 3 है, क अर्थ लिखिए। पहला शब्द है अवसाद, इसका अर्थ है उदासी। दूसरा शब्द है दस्तावेज़, इसका अर्थ है लिखित विवरण। ख है, लिंग परिवर्तन कीजिए। एक शब्द है लेखक, इसका लिंग परिवर्तन लेखिका। और विद्वान, इसका लिंग परिवर्तन विदुषी। आइए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भाषा बिंदु से है, व्याकरण के दृष्टिकोण से है। निम्न वाक्यों में से कारक पहचान कर तालिका में लिखिए। वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य हमारे सामने है, किसी ने आज तक मेरे जीवन की कहानी नहीं लिखी। इसमें जो चिन्ह है वो ने है, किसी ने, और जो करता है वो कारक का नाम है। दूसरा वाक्य है, मेरी माता का नाम मीति और पिता का नाम आदि है। इसमें जो का है, माता का नाम और पिता का नाम, वो का चिन्ह है और कारक का नाम संबंध है। तीसरा जो वाक्य है, वे सदा स्वाधीनता से विचरते आए हैं। काय से विचरते आए, तो स्वाधीनता से चिन्ह है और कारक का नाम करण है। अगला वाक्य हमारे सामने है, अवसर हाथ से निकल जाता है। इसमें जो से है ये चिन्ह है और कारक का नाम अपादान है। पांचवा वाक्य, अरे भाई मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई, इसमें जो अरे भाई वो चिन्ह है और कारक का नाम संबोधन है, इससे संबोधन किया गया है। अगला वाक्य हमारे सामने है छठा, अपने समाज में ये सबका प्यारा बनेगा। अपने समाज में, काय में बनेगा, समाज में, तो में चिन्ह है और कारक का नाम अधिकरण है। सातवां वाक्य हमारे सामने, उन्होंने पुस्तक को ध्यान से देखा। पुस्तक को, किसको देखा, पुस्तक को चिन्ह है और जो पुस्तक यहाँ पर कर्म है तो कारक का नाम कर्म है। आठवां वाक्य है और लास्ट वाक्य है हमारे सामने, वक्ता महाशय वक्तृत्व देने को उठ खड़े हुए। किस लिए खड़े हुए, वक्तृत्व देने को, तो को चिन्ह है और कारक का नाम संप्रदान है। आइए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला और जो है आखिर का प्रश्न है, मौलिक सृजन। डायरी लेखन में व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है, इस विधान की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। हम देखते हैं किसी भी तरह की डायरी लेखन में एक व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है, उसकी शख्सियत निखर के आती है, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी, उसकी शख्सियत हमारे सामने आती है। किस तरह आती है, उसकी सार्थकता हमें लिखना है। तो आइए चलते हैं। इसका उत्तर है, डायरी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं का संग्रह है। डायरी लिखते समय व्यक्ति अपनी उलझनों, भावनाओं को जो का त्यों व्यक्त करता है। अपनी तमाम खुशियों और गमों के बारे में हम सबको नहीं बता सकते, पर डायरी के साथ हम अपनी सभी भावनाएं बांट सकते हैं, हम डायरी में लिख सकते हैं। डायरी लेखक के व्यक्तित्व का आईना होती है। डायरी लेखक के विचार, उसका चिंतन, चीज़ों को देखने का नज़रिया, सब हम डायरी से जान सकते हैं। लेखक के विचार जान सकते हैं, लेखक का चिंतन, लेखक का नज़रिया, लेखक की फ़िक्रें,
लेखक की शख्सियत, लेखक की पर्सनैलिटी क्या है, आत्म प्रकटीकरण क्या है, वो हम जान सकते हैं। डायरी अपने भीतर उसके रहस्य को समाये रहती है। लेखक डायरी में अपने अच्छे बुरे सभी अनुभव और विचार बिना किसी संकोच के व्यक्त करता है, क्योंकि वो जानता है कि डायरी अमृत और विष दोनों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। अतः ये कहना उचित होगा कि डायरी लेखन में व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो पाठ है साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी, इसके प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय को हमने आराम से अच्छे से देखा। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करेंगे। जब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो में।